और भारतीय लेखिका, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता बानो मुश्ताक, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है और भारत का मान बढ़ाया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बानो जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, क्या अब आपका सपना पूरा हुआ? या सपना तो जरूर लग रहा है। एंड even in my dreams I have never dreamt about it. It is so, let me say, unexpected, accidental, and बहुत बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए, एंड आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम सेलिब्रेटिंग इट। आपने अपने विनिंग स्पीच में कहा था कि ये कहानियां आपके दिल की कहानियां हैं, कोई रिसर्च नहीं है। नहीं, मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करती। मैं अपने स्टोरीज लिखना रहा तो मुझे कोई रिसर्च रिसर्च की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा जितना मेरे मालूमात हैं, इसके बिना पर मैं सिर्फ एक इमोशंस को ज्यादा मैं प्रोमिनेंस देती हूँ। इमोशंस की वजह से वैसे तो दूसरे एक्सपीरियंसेस बहुत रहते हैं। इसके बावजूद मैं इमोशंस का फैक्ट से ज्यादा मैं इमोशंस को मैं बहुत ज्यादा तरजीह देती हूँ। इसीलिए और मेरा तो कोई मन नहीं था कि मैं बुकर को सबमिशन करने वाली हूँ, ऐसा कोई मेरे मन में ख्याल नहीं था जब मैं एक स्टोरी लिखने वाली थी। इसके बावजूद मैं लिखती हूँ दिल से, दिल को ये चीजें ट्रांसफर हो, क्योंकि मन से मन को ट्रांसफर होने से ज्यादा ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। आप अपनी एक कहानी की शुरुआत करती हैं जैसे एक आम मुस्लिम अजान से अपना दिन शुरू करता है, फिर पूरी कहानी चलती है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की किताब भीनी भीनी बिनी चदरिया, कुछ इसी तरह से आपकी शुरुआत होती है, जो कि बिल्कुल दिल को छू। वो तो एक रूटीन लाइफ ना। मुस्लिम आदमी क्या या औरत का हो, एक मुस्लिम फर्द का वो शुरुआत ही अजान से होती है ना, आम आदमी का। विदाउट एक्सेप्शंस तो रहते हैं, मगर आप जो रेफर किए वो किताब मैंने पढ़ा नहीं। अगर मैं पढ़ती तो उसका अंतर क्या है या उसमें खूबियां क्या हैं, ये मैं बोल सकती थी। जब मैं वो किताब पढ़ी नहीं तो मैं कैसे बोलूं। बस अपने हार्ट लैम्प के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। कंपेयर करना तो मुझे दूसरी किताब भी पढ़ना पड़ता है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपकी लाइफ के करीब, बेहद नजदीक, क्या कोई कहानी है जो इस किताब में हो? नहीं, नहीं, मेरी मेरी तो आप अगर पूछेंगे तो ऐसा है कि मेरी तो इतनी खुश और खुर्रम जिंदगी है। मैं अपने चॉइस से शादी की, मेरे हस्बैंड के साथ मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे हैं, ऑल आर वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड। और मुझे जो अपना काम जो भी है वो करने के लिए मुझे फुलेस्ट मुझे आजादी है। कोई क्या मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उठाता भी नहीं है। मैं बहुत ही कंफर्ट जोन में हूँ। मैं मेरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मैं लोगों से मिलती हूँ। वैसे मैं आराम से रह सकती हूँ, रह सकती थी, मगर मैं रह नहीं सकती। मुझे आम आदमी के साथ रहना है, आदमियों के मसले हल करना है, उनके साथ रोना है, उनके साथ हंसना है। इसलिए मेरी निजी जिंदगी से कोई आई मीन रिजेम्बलेंस नहीं है वो स्टोरी को। जो कहीं मैं पढ़ रही थी कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी पे अभी आप काम कर रही हैं। आपका समय वैसे काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, क्या इस बार भी दिल की कहानी इसमें रहेगी या फिर थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी भी हमें पढ़ने को मिलेगी? नहीं, ऑटोबायोग्राफी में जो ऑटोबायोग्राफी एक औरत लिखती है तो रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा जोर देती है। ज्यादा उसको ये नहीं लिखती कि वो कौन से मीटिंग में गई, कहाँ पे गई, क्या जॉब के लिए क्या किया। मेरे ऑटोबायोग्राफी में ऐसी पूरी जिस्त जो है उसके साथ मैं एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। अपनी फैमिली के बारे में भी मैं इतनी ही इमोशनल होती हूँ। बहुत ज्यादा चाहत मोहब्बत है मेरे फैमिली के पूरे फर्द के साथ। और मेरी ऑटोबायोग्राफी में ज्यादातर फैक्ट्स है, मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स हैं,
और मेरी पूरी जद्दोजहद रहती है, इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एक आदमी से दूसरा आदमी डिफरेंट रहता है, ऐसा बिल्कुल डिफरेंट रहता है। मगर मैं क्या लिखती हूँ ये पता नहीं है। आधी आधी तो खत्म होती जा रही है, आधी तो लिखी हूँ मैं, अभी पूरा पूरी करना बाकी है। मगर इतना तो कहती हूँ कि मेरी ऑटोबायोग्राफी इट विल बी क्वाइट डिफरेंट एंड इट विल ड्रॉ योर अटेंशन टू। सोशल मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? वो क्योंकि एक नए एम्पावरमेंट टूल के रूप में दुनिया के सामने आया है, उसमें भी महिलाओं के लिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आप क्या राय रखती हैं? सोशल मीडिया, उसके अच्छाइयाँ भी जितने हैं, बुराइयाँ भी उतने हैं। मगर सोशल मीडिया से क्या है, एक औरत को एक्सपोज़र मिला है। वो एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया का समाचार ले सकती है, अपने पूरे चाहने वालों के, अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की या बच्चों की वेयर अबाउट्स जान सकती है। उनके बारे में ज़्यादातर वो कॉन्संट्रेट कर सकते हैं, मगर इसके बुराइयाँ भी हैं। जैसे आप जा देते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और वो पता चलता है, और वो लड़की कहीं की नहीं रहती या सुसाइड करती है, डिवोर्स ऐसे भी मामले मैंने देखा है। मगर इसके बावजूद ये इसका होराइज़न एक्सटेंड किए हैं। ये ऐसा होता है कि ये आप कैसा इस्तेमाल में लाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादातर डिजिटल मीडिया के बारे में मालूमात कराएँ और उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके यूज़र्स के बारे में, मिसयूज़र्स के बारे में आज हमको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लेखक के लिए अगर कहा जाए तो ये जो पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार, ये काफ़ी मायने रखता है, एक सपने जैसा है। इससे आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? कि मैं पूरे अपने मुल्क के हर बाशिंदों को और जो मेरे मुल्क के हिफाज़त कर रहे हैं सिपाहियों को और आर्टिस्ट को, लिटरेरी पर्सन्स को, आम आदमी को, हर आदमी को, मेरे मुल्क को ये डेडिकेट करना चाहती हूँ।